हेलो दोस्तों, चाँदनी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 25 सप्ताह में से सप्ताह 1 की कार्य दिवसों पर चर्चा करूँगी। यह भाषा का है कक्षा 3 के लिए। जैसा कि भाषा में 3 कालांश हैं, मौखिक भाषा विकास, कार्यपुस्तिका भाग 1 और कार्यपुस्तिका भाग 2। यह सभी 40-40 मिनट के कालांश हैं। इसमें प्रथम दिवस जो है, सबसे पहले हमने कविता बरसात कराई, उसके बाद विद्यालय और साथियों से जुड़ाव, खेल, गतिविधि, यानी यह पहला दिन था, इस वजह से हमें बच्चों में बातचीत करने, वे एक-दूसरे की पहचान कर सके, इस वजह से यह गतिविधि कराई। सबसे पहले हमने शब्द अंताक्षरी कराया, जिसमें बच्चों को इस गतिविधि में अध्यापिका द्वारा शब्द मोड़ दिया गया, जिसके अंतिम अक्षर से यह खेल र से शुरू हुआ और बच्चों ने फिर र से शब्द बताए, फिर उसका अंतिम अक्षर जो आया उससे शब्द बनाते गए। फिर उसके बाद हमने सामाजिक भावनात्मक विकास गतिविधि में अभिवादन कराया, जिसमें बच्चों ने आज अभिवादन कराया गया, जिसमें बच्चे अपना नाम बताते हुए कमर हिलाना, हाथ ऊपर नीचे करना और हाथ को तितली की तरह हिलाना आदि गतिविधि में से एक गतिविधि किया और लेखन में बच्चों ने अपने पसंद के खेल का चित्र बनाया और उस पर 2 से 3 शब्द लिखे। फिर कार्यपुस्तिका भाग यानी द्वितीय कालांश में वर्ण पहचान में हमने क, र, न वर्णों की पहचान कराई। बच्चों को वर्ण की पहचान कराते हुए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना सिखाया गया तथा उन शब्दों को पढ़ना भी सिखाया गया और कार्यपुस्तिका अभ्यास 1 पर कार्य किया गया। फिर कार्यपुस्तिका भाग 2 पठन अभ्यास 1 पर कार्य किया गया। बच्चों को कार्यपुस्तिका के पेज 162 पर दिए गए शब्दों को पहले अध्यापिका द्वारा पढ़ा गया तथा उसके बाद बच्चों से पढ़ने को कहा गया। फिर दूसरे दिन मौखिक भाषा विकास में कविता, बरसात, मौखिक कहानी सुनाना, जादुई बीज सुनाया गया। बच्चों को कहानी सुनाया गया तथा कहानी से जुड़े प्रश्न भी बच्चों से पूछे गए, जिसका उत्तर बच्चों ने दिया। बच्चों ने सेब का चित्र भी बनाया। फिर द्वितीय कालांश में वर्ण एवं मात्रा पहचान, म, स एवं अ की मात्रा की पहचान कराई गई। बच्चों को वर्ण पहचान कराते हुए शब्द पठन कराया गया तथा पंखुड़ी पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी पढ़ाया गया तथा कार्यपुस्तिका भाग 2 पर कार्य किया गया और उसका निरीक्षण किया गया। फिर तृतीय कालांश कार्यपुस्तिका भाग 2 पठन अभ्यास 1 जो पहले दिन कराया गया था वही फिर से कराया गया तथा गृहकार में म से बनने वाले 10 शब्द दिए गए। फिर तृतीय दिवस में मौखिक भाषा विकास में कविता बंदर मामा कराया गया। चित्र कहानी पोस्टर 1 उसका बच्चों ने नाम राधिका और मोती रखा था। बच्चों को पोस्टर दिखाते हुए उस पर एक कहानी बनाने को कहा गया। बच्चों ने कहानी को अपनी भाषा में सुनाया भी तथा कहानी पर 2 से 3 वाक्य भी लिखे। फिर द्वितीय कालांश में वर्ण पहचान ब, ल, द इन वर्णों की पहचान कराते हुए शब्द पठन एवं वाक्य पठन भी कराए गए। फिर कार्यपुस्तिका पाठ 3 पर कार्य किया गया। फिर कार्यपुस्तिका भाग 2 में पठन अभ्यास 2 को जो 162 पेज पर ही अध्यापिका द्वारा पढ़ाया गया और उसे बच्चों ने भी पढ़ा। गृहकार में आ की मात्रा से बने 10 शब्द लिखने को कहा गया। चतुर्थ दिवस में मौखिक भाषा विकास में कविता सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार को आई रेल कराई गई तथा खेल गतिविधि में कानाफूसी। इस गतिविधि में बच्चों को पंक्ति में खड़ा करके पहले बच्चे को से कुछ शब्द कहा गया और वह शब्द आगे पहुँचते-पहुँचते अंतिम बच्चे तक बदल गया। तो इससे बच्चों को बताया गया कि हमें सुनी-सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे है उसी दिन फिर चित्र कहानी पोस्टर 1 पर पुनः चर्चा की गई और जो बच्चे छूटे हुए थे उनसे यह कहानी सुनी गई। फिर द्वितीय कालांश में वर्ण मात्रा पहचान में प, च तथा बड़ी ई की मात्रा की पहचान कराते हुए वाक्य पठन कराया गया तथा ग्रीड के माध्यम से शब्द बनाने को कहा गया और कार्यपुस्तिका पाठ 4 पर कार्य किया गया। फिर तृतीय कालांश में पठन अभ्यास 2 पर कार्य किया गया, जिसमें शब्द पठन बच्चों द्वारा किया गया और गृहकार में ई की मात्रा से बने 10 शब्द दिए गए। फिर पंचम दिवस में मौखिक भाषा विकास में कविता बरसात करा गई। अनुभव साझा में हमने बरसात का मौसम बच्चों से बरसात के मौसम के बारे में पूछते हुए बरसात के पहले तथा बरसात के बाद क्या परिवर्तन दिखता है इस पर भी चर्चा की गई। बच्चों ने बरसात का चित्र भी बनाया, जिसमें बादल और छाते का बच्चों ने चित्र बनाया था। फिर द्वितीय कालांश में पुनरावृत्ति यानी 5वें दिन जो है पहले से चौथे दिन जितना पढ़ाया गया उसकी पुनरावृत्ति करनी है।
पिछले 4 दिनों में पढ़ाए गए वर्ण एवं मात्राओं की पुनरावृत्ति की गई तथा शब्द पठन एवं वाक्य पठन पर कार्य किया गया और कार्य पुस्तिका पाठ 5 पर कार्य एवं तृतीय कालांश में स्वतंत्र पठन था, जिसमें बच्चों ने कुछ किताबें पढ़ी तथा दीवार पर जो पोस्टर लगे हुए थे उसको पढ़ा। गृह कार्य में ऊ की मात्रा से बनने वाले 20 शब्द लिखें। अब छठा दिन जो है वह हमारा द्वितीय और तृतीय कालांश में साप्ताहिक आकलन करना है। मौखिक भाषा विकास, कविता चीटी कराई गई, अनुभव साझा करना, गर्मी की छुट्टी पर चर्चा की गई। अध्यापिका द्वारा स्वयं के गर्मी की छुट्टी के दिनों में किए गए कार्यों को बताते हुए बच्चों से उनका अनुभव पूछा गया, जैसे वे कहाँ घूमने गए थे, क्या क्या किया आदि। बच्चों ने आम का चित्र भी बनाया। फिर साप्ताहिक आकलन, द्वितीय एवं तृतीय क्लास में साप्ताहिक आकलन किया गया, जिसमें आज बच्चों को सप्ताह 1 के अभ्यास 3, 4, 5 को दोहराने को कहा गया और मैंने सीख लिया कार्यपत्रक द्वारा उनका आकलन किया गया एवं पठन अभ्यास 1 और 2 पर को भी पढ़ने को कहा गया। जो हमारे बच्चों के जो किन बच्चों के साथ रेमेडियल करना है उन बच्चों के लिए मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के आधार पर उनको समूह मतलब समूह में बांटना है। जो बच्चे 50% से अधिक अंक पाए थे वो समूह बी में थे और जो बच्चे 50% से कम अंक पाए थे वे समूह में एक में थे। इस प्रकार और फिर तृतीय कालांश में बच्चों के साथ जो एक ग्रुप में थे उनके साथ रेमेडियल कार्य किया गया तथा गृहकार आ एवं ई की मात्रा से बने 5-5 शब्द लिखने को कहा गया। इस प्रकार हमारी एक सप्ताह की जो कार्य है वो हमने किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।